15 यात्रा रहस्य। यात्रा में हमें 2 महीने लग गए। वहां से हम नांगल गए। ब्रह्मचारी जी तो वहां से चले गए, अब याद नहीं कहा। मैं हिमाचल प्रदेश में उस स्थान पर गया जहां कभी कुटिया बनाकर रहा करता था। वहां से देवास वापस आ गया। महाराज श्री वरांडे में बैठे थे। प्रणाम करके बैठा तो कहने लगे, क्या यात्रा सुखद रही? मेरे जी हाँ कहने पर बोले, मैंने जो बातें आप लोगों को जाते समय कही थी, आशा है उनका ध्यान अवश्य रखा होगा। बाहरी यात्रा से लोगों में यात्रा का अभिमान आ जाता है। आध्यात्मिक लाभ तो कुछ उठाते नहीं, बस बातें करते रहते हैं कि अमुक यात्रा में लोग कैसे थे, दृश्य कैसे थे, वहाँ का खान पान कैसा था, वहाँ की विचित्रताएं क्या थी। इस प्रकार लोगों पर अपनी धाक जमाते रहते हैं। तुम यह सब नहीं करना। यात्रा में अभिमान की कोई बात नहीं है। जिसने अभिमान किया उसने यात्रा की ही नहीं। ठीक है कि आज का युग पैदल यात्राओं का नहीं है। कोई समय था जब भगवान शंकराचार्य ने बिना किसी सामान या पैसे के सारे भारत का भ्रमण किया था। उस समय साधु को भिक्षा की कोई कमी नहीं थी। आज साधु किसी गांव में चला जाए तो लोग पहले यही सोचते हैं कि कहीं चोर या ठग तो नहीं है। तुमने अभी जो यात्रा की है वह तुम्हारे जैसे विरक्तों के लिए अधूरी है। यात्रा के साथ भिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। भिक्षा करते हुए तीर्थ यात्रा अभिमान पर सीधा आघात करती है। कभी भिक्षा नहीं मिले तो भूखा भी रहना पड़ता है। कभी कोई भूखा मांग ले तो भिक्षा उसे देना भी पड़ती है। भीख तथा भिक्षा में बड़ा अंतर है। भीख मांगना संसारी लोगों का एक धंधा है तो भिक्षा साधकों की साधना। भाव तथा पृष्ठभूमि में दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। भिक्षा साधन को निखारती है। भिक्षा साधकों को सिद्ध बनाने वाला राजमार्ग है। भिक्षा के बिना साधु अधूरा है। विरक्त की यात्रा तो भिक्षा के बिना पूरी होती ही नहीं। मान अपमान सहन करने के जो अनुभव भिक्षा में प्राप्त होते हैं वह यात्रा में भी नहीं होते। भाव यह है कि साधक के जीवन की सफलता सुखभोग में नहीं वरन दुखों को सहन करने में है। इसीलिए यात्रा तथा भिक्षा का विधान किया गया है। आज चाहे सुखमय सुविधामय यात्रा में लोगों की रुचि हो, किंतु यह विचार यात्रा के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। मैं यह सब मौन होकर सुनता रहा। मैंने कहा, महाराज श्री, मैंने यात्रा में यह अनुभव किया है कि अपनी साधना कितनी भी क्यों न कर ली जाए, जैसे चलते फिरते जप, किंतु शक्तिपात की साधना कर पाना कठिन है। इससे अच्छा तो यही है कि एक स्थान पर रहकर ही निरंतर साधन किया जाए। महाराज श्री ने कहा, यह तो सर्वोत्तम है, पर सामान्यतः ऐसा हो नहीं पाता। चंचलता के संस्कार मन को उचाट कर देते हैं तथा उसके शमन के लिए कभी इधर उधर भी जाना पड़ता है। यदि जाना ही हो तो तीर्थ यात्रा सबसे उत्तम है, यदि यात्रा संबंधी शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाए तो। अन्यथा तीर्थ यात्रा केवल भ्रमण होकर रह जाती है, जिसका अध्यात्म में कोई लाभ नहीं। जिनका मन शांत हो चुका है उन्हें तीर्थों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं।